अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। पाकिस्तानी जज्बे वाली कौम की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आई है, काफ़ी जज्बा दिखा रहे हैं, तो देखते हैं इस वीडियो को, एंजॉय करते हैं। आप भी अगर हमारे साथ इनकी जज्बाती और जज्बे वाली बातें एंजॉय करें तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। 1947 में ही दोनों मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ। आज वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेगा, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। और इंडिया आगे कितना चला गया है और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता है। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है। तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है पाकिस्तानी फनी रिएक्शन वीडियो पार्ट 90 में। कोई ऐसा शोबा जिसमें हम इंडिया से आगे हैं? हम हर लिहाज से ही आगे हैं। कोई कौन कौन से लिहाज? हर लिहाज, एटमी कुव्वत से भी हम आगे हैं। अच्छा, हर लिहाज से जज्बे से भी आगे हैं। ठीक है, ईमान का जज्बा है, हमारे पास जज्बा है। जज्बे से आगे हैं, ये एक शोबा है जज्बा। महंगाई के लिहाज से ये बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। महंगाई के लिहाज? जी जी, बहुत महंगाई कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं ये। नहीं, ये कोई शोबा या कोई वो नहीं है, तो एक और नेगेटिव चीज है ना सर। जी सर, तरक्की के लिहाज से वो ही हम आपके साथ। महंगाई में तरक्की हो रही है, महंगाई में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन। म्यूजिक। इंडिया चांद पर चला गया लेकिन पाकिस्तानी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। जी मैं पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। क्या बोले तूने? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। चांद पे पानी नहीं है, चांद पे खाना पीना नहीं है। कितनी देर का खाना ले जाते हैं? चांद पर ह्यूमन नहीं गए, रोवर गया। समझाओ इसे। सर्च करने के लिए। वो नहीं माना ही नहीं जाता। नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? दुनिया के मैं क्या मैं चांद पे रोवर भेज दिया मैंने चांद पे। मानेंगे आप? आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपने सिर्फ कानों से सुना, वो इतबार कर लिया। क्या बात करते हैं? जो शटर गया चांद पे, उसमें ईंधन पड़ता होगा कितना कर, कोई बड़ा ज्यादा डाला होगा, कितना तो ज्यादा डाला होगा। यहाँ से ऊपर तक का फासला कितना आपको आइडिया है? क्या उन लोगों को आइडिया कि चांद तक का इतना फासला और इतना ईंधन हम डाल के इस्लामाबाद अगर नहीं देखा, आपको कैसे पता लगेगा इस्लामाबाद जाते हुए कितना फ्यूल लगेगा? भाई 3 मरतबा जा चुका यार, आपको रिसर्च करने की जरूरत है। खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना करें, हमारी दुनिया पहले ही मजाक उड़ाती है। ओए हमारी दुनिया पहले ही मजाक उड़ाती है, हम मजाक बन चुके हैं दुनिया। सही बात है। इसराइल और अमेरिका, इंडिया क्यों ऐसा चाहेगा? इंडिया तो मुसलमानों के खिलाफ है, आपको नहीं पता है? ये हमें बताया जाता है, लेकिन हकीकत शायद ये है कि अगर इंडिया मुसलमानों के खिलाफ हो तो अफगानिस्तान में जितनी मदद इंडिया कर रहा है, अफगानिस्तान भी मुसलमानों का मुल्क है, जितनी मदद इंडिया कर रहा है तो वो पाकिस्तान से लड़ाने की कोशिश में ये मदद कर रहे हैं। हाँ। यानी अगर वो किसी और मुसलमान की मदद को एक दूसरे को लड़ाते हैं सब। अच्छा, किसी और की मदद करे तो वो हम भाई भाई पाकिस्तानियों को लड़ाते हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं जो कि मुसलमान कंट्री है। बांग्लादेश मुसलमान कंट्री है, उसके साथ इंडिया के तल्लुकात अच्छे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं, और पाकिस्तान कहता है कि वो मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत से जितने भी जंग हुआ है उसमें सभी जंग पाकिस्तान जीते हैं। 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं, सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान, जीत हमारा हुआ था। क्या बोला तूने? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ना। आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते। अबे साले, हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है। वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना, अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब दे। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते। कोई एक ऐसी फील्ड बतानी है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीजों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। क्या बोला तूने? क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है? हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफी आगे था पार्टीशन के बाद।
कुछ शर्म आया है? कॉमन सेंस वाली बात है, पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके इंडिया हमारे से आगे चला गया है, तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया है, पार्टीज के चक्रों में पड़ गया। हम पाकिस्तानी नहीं, हम नून लीग पीटीआई बन गए। बात तो सही है, लेकिन ना इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। कौन है ये पागल आदमी? पढ़े लिखे जाहिल पाकिस्तानियों का सोच। बहुत गरीब मुल्क है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो कैसे गरीब मुल्क है? गरीब मुल्क है क्योंकि उधर ये इसका आंसर मेरे पास नहीं है, लेकिन गरीब मुल्क है इंडिया। अबे साले, सबसे ज्यादा जो बाहर के ममालिक में इस टाइम सीईओस लेवल पर वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी नहीं है। अभी भी गुर्बत है वहाँ। गुर्बत है क्योंकि आबादी ज्यादा है उनकी, वो अपनी आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अच्छा, आबादी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ पर कितनी आबादी थी पहले? 22 करोड़ हुई है तकरीबन। कुछ टाइम पहले 22 करोड़ थी, अब 25 करोड़ के लगभग है। हम कैसे आबादी अपनी कंट्रोल करें? कंट्रोल करनी भी नहीं चाहिए, सुन्नत है जितनी उस लड़के से शादी करो जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। तो फिर इंडिया को क्यों कह रहे हो कि वो अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं? वो अगर 35 करोड़ मुसलमान है, यहाँ पर 22-25 करोड़ मुसलमान है, तो मुसलमानों में आबादी बढ़े ना, फायदा भी है मुसलमानों में। बहुत अच्छी सोच है। और मुझे लगता है क्या पढ़ते हो? मैं BSc कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। पाकिस्तानी जंग करने के लिए हमेशा उतावला ही रहता है। आओ हमसे मुकाबला करो, क्यों उन मासूम और नफ्ते शहरियों पे जाते हो? कम एंड फाइट विद अस, हम तो उनको हंट कर रहे हैं। इनकी ये जो जुल्म है, इस जुल्म का इनको हिसाब देना पड़ेगा। अरे यार बातें ना पेलो, ये 93,000 पॉइंटें पड़ी हैं, लेकर के जाओ। रास्ता फंसा हुआ, नाली जाम है, तब से जंग करने आएंगे, पॉइंटें उतार के चले जाएंगे। ट्रक के हॉर्न जैसा थोबड़ा है तेरा, तो क्या हर समय बचता ही रहेगा क्या तू? साला ये फोर्सेस अलग ही इनकी एकदम चुलचुलाहट रहती है पीठ में कि कोई आके हमारी पीठ पे फट्टे बजाए। ये पहली ऐसी आर्मी देखी है जो साला सरेंडर करने के लिए कुल बुलाई रहती है कि कोई हमको मारे ठासे पहले आके हमारी पॉइंटें उतारे। ये पहली आर्मी ऐसी देखी है जिंदगी में हमने जो इस तरह की बातें करती है कि चाहे दाएं से आओ, चाहे बाएं से आओ, चाहे ऊपर से आओ, चाहे नीचे से आओ, मजे करा दिए, ना मजे कराए तो पैसे वापस। मजे कराने की बातें कर रहा है। अबे उसको आर्मी नहीं कहते हैं साला। और एक ही बार 93,000 सैनिक आए थे, सच में इंडियन आर्मी ने मजे ले लिए थे कि पॉइंटें उतार के गए हैं यहाँ से, वापस लेके जाओ इसको। और उसके बाद साले इंडिया इंडिया करके भपकी मारेंगे वहां से बैठ के। अच्छा जी। जितनी देर में तोप का तुम गोला डालोगे ना, उतनी देर में हमारी इंडियन आर्मी तुमको आना कर देगी साले वहीं पे। तो हर बार मुंह खोलेगा तो कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कभी आर्म फोर्सेस, कभी ये कभी वो। सेंटर ऑफ पजामा इंडियन आर्मी ने दिखाया है तुम्हारा? पूछना अपने लोगों से जाके। वही साले पॉइंटें आज तक पड़ी हुई हैं, नाली जाम पड़ी है हमारे यहाँ की। हमारे यहाँ होली में इतने कपड़े फाड़ के नहीं फेंके जाते जितना एक बार में इनके यहाँ के साले सैनिक उतार के चले गए। मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से पानी के लिए कोहराम मचाया हुआ है। पिछले एक हफ्ते से इन पोरकियों ने ऐसा हो हल्ला मचाया हुआ है कि बस किसी तरह से वाटर ट्रीटी पर दुनिया का ध्यान चला जाए। बेचारों ने तुर्कों को, अरबों को अपना बाप बनाना छोड़ दिया और अब कह रहे हैं कि हमारी जड़ें तो सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। इनके इतना कुतर्क करने के बाद अब भारत ने सोचा कि यार चलो जवाब दे ही देते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 2 टूक कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भारत के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं होगा, स्थगित रहेगी। मतलब पोरकियो इधर तो आओ। कुल मिलाकर लब्बो लुबाव यह है कि तुम चाहे कितना ही हो हल्ला मचा लो, सिंधु की टोटी टाइट ही रहेगी। इसलिए अपने बाप बदलने की जरूरत नहीं है, जो हमने बोला है उसे कर दो बस। लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि विरासत सिंधु थोड़े ना है, विरासत तो 70 साल में कमाया हुआ आतंक है। अरे तुमको गजवाए हिंद भी तो करना है, इसलिए लगे रहो, हम भी लगे हुए हैं। सही बात है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से कौन सी कंट्री ज्यादा स्ट्रांग है? पाकिस्तान। क्या बोला तूने? इंडिया तरक्की में बहुत आगे जा रहा है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क बन गया है, फिर भी क्या हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि हम ही सबके उस्ताद हैं? पाकिस्तानी इसीलिए कहते हैं हम सबके उस्ताद हैं कि पाकिस्तानी के अंदर इतने गवर्नमेंट्स होते हैं कि पाकिस्तान अपने ऊपर पूरा छीन करता है। आपने सवाल किया कि इंडिया में तरक्की ज़्यादा है, इंडिया में सहूलत ज़्यादा है, इंडिया में लोग तरक्की कर रहे हैं। इंडिया में लोग तरक्की नहीं कर रहे, वहाँ हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान है। हाँ मुसलमान, वो कि ना मुसलमान है, लेकिन वो वहाँ पे हमारे मुसलमानों की वजह से, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से, इसकी वजह से वहाँ पे भी इज़्ज़त अल्लाह ताला दे रहा है। लेकिन हमारा पाकिस्तान जोन सा है, हमारा मुसलमान जोन से हमारे लोग वहाँ पे रहते हैं ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से वो भी दुआएं मांगते हैं, उनकी वजह से उनकी तरक्की हो रही है। तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। पाकिस्तान की आवाम कुछ नाराज नजर आती है कि जब इंडिया को पाकिस्तान को पानी देना होता है तब पाकिस्तान को पानी नहीं देता, और जब बारिशें भी हैं ऑलरेडी इतना पानी है तो खुद को सेव करने के लिए हमारे तरफ छोड़ देते हैं। इंडिया से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, कोई उम्मीद ना लगाएं। क्यों? तो क्या नाचो में? क्यों उम्मीद लगाएंगे उससे? वो उसने किस तरह लगा सकते हैं आप उससे उम्मीद? वो आपका मतलब कि आपका दोस्त थोड़ी है। लेकिन इंडिया तो कह रहे मैंने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, तो फिर पानी क्यों छोड़ा? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। या फिर इंडिया डूब जाएगा या हमें डुबा देगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, वो तो उसका मतलब कि उसने अपने आप को तो बचाना है ना। कोई सेंस है इस बात की? बाकी गाइस अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इन पाकिस्तानियों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बहुत ही जी जबरदस्त मजा आया। आज तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी रेडिकल सोच के लोग हैं आज उनमें से कुछ हीरे जो हैं वो ज्यादा निकल के आए हैं। जज्बे वाली कौम थी, और देख लें कि इतनी बिना लॉजिक की इन्होंने बातें की हैं। बड़ा हैरान कौन यार होता है कि यार इतना बड़ा होने के बाद भी क्या यार ये मतलब इनको कहीं मतलब किसी जगह पे जंगल में रखा गया या इनके दिमाग में वो एक शिकंजा लगाया जाता है वो लगा के रखा है कि इनका दिमाग की ग्रोथ नहीं किया। देखिए जो बंदा ये बात कर रहा है कि इंडिया में हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, मतलब मुसलमान वहां रहते हैं, वो दुआएं करते हैं, इस वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है, तो यकीन करें इससे बंदा जो है क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये बंदा क्या कोई अच्छी सोच रख सकता है, क्या अपने बच्चों को अच्छी कह सकते हैं कि नॉलेज दे सकता है जिसकी अपनी ही सोच इस लेवल की है कि बिना लॉजिक के दे मार 4.5 वो कर रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो अगर ये बात होती तो हम भी अपने लिए दुआएं करते तो हमारी क्यों नहीं कबूल होती थी। हकीकत बात यह है कि अपने कह सकते हैं कि जो जनसंख्या होती है उसमें जो है तालीम को देना पड़ता है, तालीम के साथ जो है उससे वो माहौल भी साथ में दिया जाता है कि जिसके माध्यम से उनका मेंटली लेवल जबरदस्त हो, वो जो बात करें लॉजिक के साथ करें। तो हमारे लोगों में वो चीज ना तो तालीम है, यहाँ ना अकल है, ना लोगों में वो शऊर है कि दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से साइंस तरक्की कर रही है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है। तो वो चीजें नहीं है यहाँ सिर्फ ये बात है कि हम जो है बढ़ के हैं, हमारा जज्बा बढ़ के है, ये बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी एक मौलवी साहब जो आए हैं उनको तो पहले भी सुना गया है, बाकी देखें कि वो तो बिल्कुल ही इनकार कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो अपना रोवर जो है उन्होंने चांद पे नहीं बिछाया है। हालांकि वो समझा रहे हैं खुदा का वास्ता ऐसी बातें नहीं करो, लोग हंसते हैं। और उस बंदे को बिल्कुल बैग उसने कंधे पे डाला हुआ है, पढ़ा लिखा बंदा है। देख लें कि हमारे पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि वो जो है जब इंडिया की बात आ जाती है तो उनका दिमाग एकदम जो है मेरे ख्याल में 200-250 कह सकते हैं कि वाट का उनको झटका लगता है कि इंडिया की बात सुनते हुए। फिर वो जो बकते हैं या फिर वो जो बोंगियां मारते हैं उसका मुकाबला दुनिया में किसी जगह पे भी आप नहीं कर सकते। हकीकत बात यही है कि हमारे लोगों में वो जो सोच रेडिकल बनाई गई है, यहाँ के लोगों को जो नफरत के कह लो कि जाम पिलाए गए हैं, उसके माध्यम से यहाँ के लोग जो है इंडिया का नाम सुनते हुए ही इनका कह लो कि मेंटली लेवल एकदम में डाउन हो जाता है और वो ऐसी बातें बहकी बातें करते हैं कि जिसके बाद जो है इंडिया वाले भी हंसते हैं, हम पाकिस्तानी हम भी हंसते हैं कि यार देखिए ये बंदे क्या सोचते हैं। और एक बंदे से जंगों की बात की जा रही थी तो वो लॉजिक देखो क्या दे रहा है कि 1974 में हम जीते हैं, 4 जंगें हम जीते हैं। उसने कहा यार आप इतनी बड़ी एज है तो आप कहीं ना कहीं ये जो बात करें 4 जंगें जो हमने जीती हैं ये किस तरीके से, वो आगे से कोई बता ही नहीं पा रहा। मतलब उसकी सोच का ये महवर है कि कुछ भी मुंह से बोलना है, सोचे बिना बोलना है, लॉजिक जो है उससे बात नहीं करनी। बाकी ये हमारे लोगों का लेवल है, ये हमारा मुस्तकबिल, जिन्होंने अपने बच्चे पैदा करने हैं वो मुस्तकबिल बनना है। तो अगर ये हाल बड़ों का है तो औलाद का क्या हाल होगा। मैं ये समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को चाहिए तालीम का लेवल बढ़ाएं, तालीम में जो है अच्छे कह सकते हैं कि यहाँ टीचर लाएं, अच्छे कह लो कि एजुकेशन की किताबें बनाएं, जो कहीं ना कहीं गलत लिखा गया उसे खत्म करें। नहीं तो हमारे लोग अगर ऐसे ही रहे तो ये हमारे अपने मुल्क के लिए हानिकारक होगा। बिल्कुल जी, जज्बे वाली कौम की नई नई बातें जो हैं वो सुनने के लिए मिली हैं। और आज तो हमें ये भी पता चला जी कि हम आपसे किन किन चीजों में आगे हैं। क्योंकि सोहेब भाई हैं, उसने पूछा, उसने कहा कोई एक शोबा बता दें जिसमें पाकिस्तानी जो हैं जी वो इंडिया से आगे हैं। तो आज आके हमारे पास जज्बे वाले शोबा बचता है। वो भाई साहब कह रहे हैं कि एक तो हम जज्बे वाली कौम है इसलिए हम इंडिया से आगे हैं। उसने कहा यार कोई ऐसी चीज बताओ ना जिसमें हम तरक्की कर रहे हैं। तो कहता है महंगाई में हम इंडिया से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। पिछले दिनों में हमने आलोक सर का एक वीडियो किया था, उस वीडियो में कीमतें जो है खाने पीने की अशिया कि वो आसमान को छू रही हैं। ये बात तो बिल्कुल चले, शुक्र है कुछ तो सही बोला है इसने। और उसके बाद भाई हमें पता चला जी कि आपकी तरक्की का राज क्या है।
हमारी एक सिस्टर है, वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी लोगों का आपको पता ही है जिस तरह का दिमाग होता है। वो कह रही है कि कहता है कि इंडिया ने तरक्की किस तरह से की, मतलब कैसे की तरक्की के, क्या उन्होंने जो है वो तरक्की करने के लिए किन किन चीजों को अपनाया। तो लड़की कहती है कि तरक्की तो वो कर गई हैं, लेकिन सारे जो रूल्स हैं ना वो पाकिस्तान के उन्होंने फॉलो किए हैं, इसलिए वो ज्यादा तरक्की कर गए हैं। तो उसने कहा पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? रूल्स हमारे बने हुए हैं ना, हमारे रूल फॉलो करके इंडिया तरक्की कर गया और हम जो है पीछे रह गए हैं। तो आगे से कहती है पाकिस्तान अपने झमेलों में पड़ गया ना, इसलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर। और भाई साहब हमने एक और भी लॉजिक सुना है मजे का, कि रोवर जो आपने भेजा है ना उसको हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपको कैसे पता चला कि उसमें इतना फ्यूल डलेगा? और आपने जो फासला मापा था, जो पता है कि जमीन से चांद इतने फासले पे है, तो आपको कैसे पता चला कि इसमें इतना ही फ्यूल जो है वो डालना है? असल में ना पाकिस्तान में फ्यूल बहुत महंगे ना, इसलिए फ्यूल ही आ जाके हमें नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। वो कहता हम कैसे मान ले कि रोवर जो है, मैं कह दे तो मैंने रोवर भेजा, तो हमने तो एक छोटा सा डब्बा भेजा था, वो भी चाइना की मदद से, मतलब कि मिशन उन्होंने भेजा था और हमने साथ भेजा। और ये उठा रही है जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का एक जो है वो कह लें कि मिशन जा रहा है जी मून के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो वो ठीक है, जो पूरे का पूरा मिशन अपना खुद का बिना किसी मदद के इंडिया ने भेजा है वो गलत है। और दूसरी चीज ये कि भाई साहब कह रहे हैं कि खाना पीना कैसे लेके की कैसे पता चला कि वहां पे खाना मिलेगा, वहां पे पानी मिलेगा? वो कहता है कि भाई बंदे नहीं गए, रोवर गया है, वहां पे जो रॉकेट है उसको भेजा है और वो रिसर्च करेगा और उसके माध्यम से कह लें कि इंडिया जो है वो इंफॉर्मेशन दुनिया में शेयर करेगा चांद के हवाले से। मुझे बड़े मजे आते हैं इस तरह के वीडियोस। यकीन जानिए कि वही बात आ जाती है, अभी हमारे पास भी वैसे फैमिली चैनल है, अभी हम गालियां नहीं दे सकते, वरना इतनी मजे की हम दे ना कि इन सालों की ऐसी की तैसी कर दी हम। तो अजीबो गरीब सी जो मेंटालिटी शुरू से बनी हुई है। वैसे मजे की बात यह है कि हम भी वैसे ही थे, हम तो चेंज हुए हैं जब हमने रिएक्शन चैनल्स पे हम आए, हमने आगे पीछे की दुनिया जो देखी है ना, हम जो पाकिस्तानी है ना, ये समझ ले कि कुएं की मेंढक की तरह है। हमने सिर्फ उतना ही देखा है जितना हमें दिखाया गया। वो तो जब बाहरी दुनिया में बंदा आता है तो बंदा कहता है कि यार हम क्या सारी जिंदगी पढ़ते रहे हैं, हमें क्या बताया गया है और असल क्या है। तो भाई ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हम जज्बे वाली कौम है और जो 4 जंगें आपसे हुई थी वो पाकिस्तान ने जीती हैं। बेशक तारीख क्या कहती है, किताबें क्या कहती हैं, लोग क्या कहते हैं, हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस हमें इतना पता है हम जीते हैं। तो उसके बाद जो है वो कहता है जी कि पाकिस्तान ज्यादा तरक्की कर रहा है या इंडिया ज्यादा तरक्की कर रहा है। तो भाई साहब ने कहा जी कि पाकिस्तान ज्यादा तरक्की कर रहा है। उसने कहा इंडिया तो कह लें कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है, आईटी के शोबे में बहुत आगे है, एजुकेशन के शोबे में बहुत आगे है, सारे लॉजिक देता रहा। कहता पाकिस्तान में क्या है, किस शोबे में तरक्की कर रहा है? कहता पाकिस्तान ही तरक्की कर रहा है। फिर भी अपनी बात पे अटके हुए हैं भाई साहब और जरा नहीं ले, और कह रहे हैं जी कि अमेरिका में इमरान खान गया, उसने आंखें दिखाई, तो अमेरिका को जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला जो लीडर है वो पाकिस्तानी हो सकता है। उसने कहा हम कर्जा भी पता है आपको अमेरिका से ही लेते हैं। तो बड़े अच्छे जो हैं वो यहाँ पे जोक सुनने के लिए मिलते हैं। वैसे अक्सर हमारे दोस्त कहते हैं जी कि जब हमें बोरिंग फीलर हो रहा होता है ना तो हम पाकिस्तान के तज्जिए सुन लेते हैं, वो इतने मजे के होते हैं ना कि वैसे ही जोक्स जो है वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फनी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा फन जो है ना वो देखने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल जी, ये पाकिस्तानियों की सोच है। बाकी वो जो लड़की है देख लें तो जो कहती है कि हमारी चीज़ों को कॉपी किया गया है, देखें कि उनकी औलाद होगी, क्या उन्हें एजुकेशन देंगे, क्या उन्हें बताएंगे। तो जो माँ बाप इस तरीके के होंगे तो उनकी औलादों का क्या लेवल होगा, क्या वो सोचेंगे। यकीन करें हम बदकिस्मत कौम है यहाँ कि हमारे बीच में इतनी जाहिलियत पाई जा रही है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं माशरे के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत पीछे चले गए हैं। हम अगर देखा जाए
कम्युनिटी लिहाज से कि मुस्लिम, तो वो भी हम काफी ज्यादा पीछे चले गए हैं। तो यकीन करें, हमारे लोगों को यकीन करें, नॉलेज की जरूरत है, तालीम की जरूरत है। तो हुकूमत भी वही काम नहीं कर रही, तो कब ये माशरा सुधरेगा, कोई मतलब कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।